सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में बात कर लेते हैं हम कि निफ्टी इस वीक क्या परफॉर्म कर सकता है। काफी तेजी का माहौल है। अगर आप एसजीएस निफ्टी भी देखोगे तो ऑलमोस्ट 16 टू, अगर मैं आपको दिखाऊं तो 16 टू 15 के आसपास ओपन होता हुआ दिख रहा है। 175 पॉइंट का गैप अप। बट क्या ये गैप अप सस्टेन करेगा या फिर से सोल्ड ऑफ हो जाएगा, ये सबसे अहम सवाल है। लेकिन अब मार्केट में जिस तरह के पैटर्न्स बन रहे हैं, उस तरह के पैटर्न्स के हिसाब से मार्केट मुझे थोड़ा सा यहाँ से एक अपसाइड का मूव लेता हुआ दिख सकता है। इसका एक रीजन और है। तो आज मैंने, अगर आप देखो, सबसे पहले डेली चार्ट लगाया हुआ है, उसके बाद हम वीकली चार्ट देखेंगे। डेली चार्ट क्यों लगाया हुआ है उसका भी एक सिग्निफिकेंस है। अगर देखो, मैंने आपसे डेली चार्ट में पहले भी बात करी थी कि मार्केट में अगर कुछ भी फॉल आना है तो मार्केट को एटलीस्ट इस ब्रेकआउट के नीचे आना पड़ेगा। और ये ब्रेकआउट क्या है हमारा? 15,850 का जोन। 15,850 के नीचे जब तक मार्केट इस तरह की कोई रेड कैंडल क्लोज नहीं करता, तब तक मार्केट में दोबारा से एक फर्दर फॉल नहीं आएगा। क्योंकि उस पॉइंट पे क्या होगा, उस पॉइंट पे ये जो हमारी ट्रेंड लाइन आ रही है, ये ट्रेंड लाइन भी टूट जाएगी। ये मैंने आपसे काफी बार मैं इस बारे में बात करता हूँ डेली चार्ट पे व्यू में, ठीक है, जो मैं डेली वीडियो डालता हूँ। अब आज इसलिए मैंने डेली से शुरू करा क्योंकि डेली चार्ट पे एक बहुत अच्छी कैंडल बनी है। इसी कैंडल के बेस पे मैंने आपको पहले भी यहाँ पे भी आपको बताया था कि यहाँ पे आप पोजीशन बना सकते हो। काफी अच्छा हमें यहाँ से मोमेंटम मिला था। सेम सिचुएशन अगर आप देखो आज भी हुई है। साथ में प्राइस एक्शन भी इसको सपोर्ट कर रहा है। प्राइस एक्शन कैसे सपोर्ट कर रहा है? अगर मैं देखूं, ये जो लेवल ब्रेक नहीं हो रहा था, ये ब्रेक हुआ, ये रिटेस्ट हुआ और यहाँ से एक रिवर्सल लेने की कोशिश कर रहा है। तो इस कैंडल का हाई अगर ब्रेक होता है, इस कैंडल का हाई क्या है? 16,066। तो इसके हाई के ऊपर ही हमारा बाइंग की पोजीशन बन सकती है। और अभी मैं स्पेसिफिक लेवल की बात करता हूँ। साथ में अगर मैं एक चीज और दिखाऊं आपको, यहां से अगर मैं ट्रेंड लाइन बनाता हूँ, अगर आप इस ट्रेंड लाइन को बनाओगे तो आप देखोगे कि मार्केट में ये ट्रेंड लाइन नहीं टूट रही थी, ये यहाँ पे गैप के साथ टूटी। साथ में मार्केट ने रिटेस्ट कर लिया है, रिटेस्ट के बाद एक बुलिश कैंडल बनी है। तो कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन पूरा ऊपर की तरफ सपोर्ट कर रहा है मार्केट में। अब कब बायर्स कब भागेंगे? बायर्स तब भागेंगे जब मार्केट में अनएक्सपेक्टेडली मंडे मॉर्निंग कोई नेगेटिव हो जाती है, मार्केट इसके भी नीचे कहीं ओपन हो जाता है, तब मार्केट में फिर से एक सेल ऑफ आएगा। लेकिन उसके लिए हमें तैयार रहना है और हमें अपने लेवल्स मार्क करने हैं, उसके बेस पर हम पोजीशन बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे? सबसे पहले बाइंग का लेवल, जैसे मैंने बताया कि ये जिस तरह की कैंडल बनी है, ये काफी अच्छी बुलिश कैंडल है। साथ साथ अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, डेली चार्ट पे एक इनसाइड डे कैंडल बना है, तो ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेटअप होता है। इसका हाई लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हाई ब्रेक होता है तो काफी अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। सेम सेटअप वीकली चार्ट पे बना है। वीकली चार्ट पे भी एक इनसाइड कैंडल बनी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब मैं चलता हूँ वीकली चार्ट पे। सबसे पहले मैं आपको डेली चार्ट पे दिखाना चाहता था कि मैं किस तरह का व्यू देख रहा हूँ। मतलब मैं बाइंग ही देख रहा हूँ, बाइंग की पोजीशन हमारी इसके ऊपर बन सकती है। लेकिन अब पहले वीकली चार्ट पे देख लेते हैं कि वीकली चार्ट पे क्या सिचुएशन दिख रही है हमें। तो वीकली चार्ट पे कन्वर्ट करते हैं इसको। देखो, वीकली चार्ट पे हमने लास्ट टाइम क्या बात करी थी? लास्ट टाइम हमने ये बात करी थी कि मार्केट एक चैनल में घूम रहा है और मैंने ये चैनल बनाया था आपके लिए। एक बार गाइस, ये चैनल बनाया था मैंने साथ में यहाँ से इसको इस तरह से जोड़ा था। और हमने क्या बात करी थी? हमने एग्जैक्ट ये बात करी थी कि मार्केट इस चैनल के अंदर घूम रहा है। यहाँ ब्रेकआउट तो दिया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, फिर रिजेक्शन लेके फिर अंदर आ गया। यहाँ नीचे की तरफ ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, बायर्स फिर से इसको खींच के ले आए, फिर ऊपर ब्रेकआउट करा लेकिन फिर से सेलर्स इसको अंदर ले आए। कहीं ना कहीं इस चैनल के अंदर घूम रहा है मार्केट। अब मार्केट में अगर मैं देखूं तो इस चैनल के ऑलमोस्ट एज पे है और मार्केट फिर से इस चैनल का ब्रेकआउट दे सकता है। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? उसके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखो वीकली चार्ट पे भी एक आपको इनसाइड डे मिल रहा है, इनसाइड कैंडल है। पहले ग्रीन बनी, रेड बनी। अब ये जो इनसाइड कैंडल है, इसका हाई और लो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हाई ऊपर की तरफ टूटता है तो ऊपर की तरफ पोजीशन बहुत अच्छी बन सकती है। अगर लो टूटता है तो मार्केट फिर से ये जो मार्केट ने सपोर्ट बनाया था 15,800 का, जो मैं बता रहा था आपको 15,850 का जोन, ये इसके नीचे दोबारा आ सकता है और दोबारा से हमें यहाँ तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं 15,500 और 15,200। ठीक है, ये हमारी हो गई एक वीकली का व्यू। हम किस तरह की बात कर रहे हैं? अब पहले सबसे पहले लेवल मार्क कर लेते हैं। लेवल कौन सा मार्क करेंगे हम? सबसे पहले इसका हाई मार्क कर लेते हैं। इसका हाई क्या है? इसका हाई है 15,248, मतलब 15,250 के आसपास मार्क कर लेता हूँ मैं इसको। 15,250। लास्ट वीक का लेवल क्या था हमारा? लास्ट वीक का लेवल 15,275 था, जो कि इस वीक आया ही नहीं। उसके ऊपर निकलता तो हम बाय करते। हमारा टारगेट 16,600 तक का था और इस वीक भी 16,600 तक टारगेट मिल सकते हैं हमें। लास्ट वीक हमारा सेलिंग का लेवल क्या था? सेलिंग का लेवल हमारा एक्टिवेट हुआ क्योंकि सेलिंग में हमने बात करी थी कि हम कोई एग्रेसिव है तो 16,150 के नीचे सेल कर सकते हैं, लेकिन टारगेट उसके 15,900 तक के ही रहेंगे। और इस वीक का अगर आप लो देखोगे तो 15,850 के 858 के आसपास मार्केट ने लो मारा है। तो यू सेलिंग के तो टारगेट्स आए हैं हमारे, बाइंग हमारी एक्टिव नहीं हुई। और नेक्स्ट वीक का हमारा 16,250 का पहला लेवल है बाइंग का। और अगर मैं सेलिंग मार्क करूं, अभी मैं वीकली चार्ट पे मार्क कर रहा हूँ सेलिंग का, हम इसका लो मार्क कर लेते हैं 15,858, मतलब 15,850 इसको मार्क कर देते हैं 15,850। ये हमारी एक वीकली की रेंज लाइक स्टैब्लिश हो गई। वीकली पे हम इसके ऊपर बाय कर सकते हैं, पोजीशन बना सकते हैं, इसके नीचे हम सेल कर सकते हैं। टारगेट्स क्या रहेंगे हमारे? अगर 250 के ऊपर निकलता है
वीकली के हिसाब से पहला टारगेट जो मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है मुझे सीधा ये जोन 16,550, ये 250-300 पॉइंट का ट्रेड मिल सकता है और यही मैंने एंटिसिपेट करता इस वीक भी, लेकिन इस वीक ये नहीं आया। 516, 500, 506 से एक्टिव ही नहीं हुआ हमारा बाइंग का लेवल, लेकिन सेलिंग का एक्टिव हो गया, ये भी ब्रेक हो जाता है। तो ये पहला हर्डल रहेगा, बहुत साइकोलॉजिकल लेवल भी है 16,500 का। तो 16,530, 550 के आसपास का हम टारगेट रखेंगे। तो ये 300-350 पॉइंट का ट्रेड हमें मिल सकता है इस वीक पोजिशनली जो बनाना चाहता है। अभी मैंने 250 के ऊपर बाय बताया, अभी डेली चार्ट पे इसको देखेंगे तो अगर डेली चार्ट पे कोई भी हमें और लेवल मिलता है। वीकली चार्ट पे सेलिंग हमारी चाहे वीकली हो डेली हो 16-15-850 के नीचे ही होगी। टारगेट्स हमारे क्या रहेंगे, अगर ये निकलता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट हमें देखने को मिल रहा है ये 15,650, 200 पॉइंट का। ये भी ब्रेक होता है तो दूसरा टारगेट हमें क्या मिल रहा है, दूसरा टारगेट मिल रहा है हमें ये वाला जोन 15,450। ये मैंने कैसे निकाला 15,450, अगर आप देखो यहाँ पे ये ऑलमोस्ट 2-3 हफ्ते सस्टेन करा है, तो 15,450 तक यहाँ पे भी हमें 400 पॉइंट का ट्रेड मिल सकता है। तो ये बात हो गई हमारी वीकली की, बहुत ही सिंपल है, 250 के ऊपर बाय करना है। लेकिन जैसे मैंने हमेशा बताता हूँ पोजिशनल के लिए 30 मिनट क्लोजिंग चाहिए हमें, उसका हाई ब्रेक करेगा तभी बाय करेंगे, उससे पहले बाय नहीं करेंगे। और इसमें एक लोगों की शिकायत ये होती है कि 250 से अगर आधे घंटे की 350 बन गई, तो अगर आपको 4 लॉट खरीदने 2 लॉट डाल दो, 2 लॉट रिटेस पे डाल दो, एकदम मार्केट ऊपर तो नहीं जा सकता, ऐसे बहुत रेयर होता है, रिट्रेस करके ही जाता है। तो यार रिट्रेसमेंट में आप पोजीशन बना सकते हो। गैप अप हो गया ऊपर तो हम कुछ कर नहीं सकते। गैप अप अभी देख रहे हैं 16,215 के आसपास अगर हम जो ओपन होता है तो हमें शायद 250 वाला ट्रेड इजीली मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारी वीकली की बात हो गई। अब हम डेली चार्ट पे चलते हैं। डेली चार्ट पे आ गए, डेली चार्ट पे लेवल मार्क्ड है, देखो सेलिंग का लेवल बिल्कुल एग्जैक्ट मार्क्ड है, 16,850 के नीचे ही करेंगे। इसका एक और मैं आपको इफेक्ट दिखाता हूँ, ये जो ब्रेकआउट वाला जोन था, ये जिस पर मार्केट ने ब्रेकआउट करा, उसका इसको रिटेस्ट करा, इसको दोबारा अंदर आएगा तो सेलर्स फिर से एक्टिव हो जाएंगे। साथ साथ अगर आप देखो इस दिन मार्केट ने 16,000 के नीचे क्लोज किया था, अब इसकी क्लोजिंग देखो 15,938, लेकिन आप देखो नेक्स्ट डे ही बायर्स फिर से एक्टिव हुए और 16,000 के ऊपर ही क्लोज करा है। तो ये एक और पॉजिटिव साइन है। और यहाँ पे डेली चार्ट में भी एक इनसाइड सेटअप है, तो कहीं ना कहीं अगर इसका हाई या लो ब्रेक होता है, अगर कोई एग्रेसिव बंदा है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि एग्रेसिव बंदे भी कर सकते हैं, तो इस कैंडल के हाई के ऊपर बाय जरूर कर सकते हैं। इसका हाई कितना है, इसका हाई है 16,066, तब आपके टारगेट 16,250, 16,500, तब आपको 400-450 पॉइंट मिल सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे 250-300 पॉइंट मिलेंगे। तो थोड़ा सा आपको ज्यादा फायदा भी होगा एग्रेसिव होने का। कोई एग्रेसिव है तो इसके लो के नीचे शॉर्ट भी कर सकता है, इसका लो कितना है 15,927, तो आप 50-70 पॉइंट पहले भी शॉर्ट कर सकते हो। तो ये अपने अपने रिस्क और रिवॉर्ड की बात है कि कौन लाइक एग्रेसिव करना चाहता है और कौन सेव करना चाहता है। मैं आपको सेफ लेवल बता रहा हूँ 15,850 के नीचे 650 और 450, और 16,250 के नीचे 527। अगर इसके भी ऊपर चला जाता है जैसा कि दिखा रहा है मार्केट, अगर मंडे को 250 क्रॉस कर देगा तो हो सकता है और भी ऊपर जा सके। दूसरा टारगेट हम क्या रख सकते हैं, दूसरा टारगेट हम ये वाला जोन देख रहे हो आप, ये वाला जोन 16,650 के आसपास का हम जोन रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो एक ऑलमोस्ट रेसिस्टेंस टाइप का जोन है, तो 16,650 तक का हम यहाँ पे बाइंग में भी टारगेट ले सकते हैं। ठीक है, ये हमारी बात हो गई वीकली की। और डेली की क्या कोई पैटर्न बन रहा है, यस एक चैनल पैटर्न बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखो एक फ्लैग पैटर्न भी बन रहा है। क्या हो रहा था मार्केट में, हो रहा था बार बार मार्केट ऐसे आ रहा है, एक मिनट, ऐसे आ रहा है, एक फ्लैग बना रहा है, उसका ब्रेकडाउन दे रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर फ्लैग बना रहा है, फिर ब्रेकडाउन दे रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर से फ्लैग बना रहा है। अगर आप देखो ध्यान से तो मार्केट अगर इसको नीचे तोड़ता है जो कि 850 का ही लेवल है, तो फिर से मार्केट एक नए लो की उम्मीद कर सकते हैं हम। तो कहीं ना कहीं सेलिंग में अगर जाना है मार्केट को ये ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। और बाइंग के लिए मार्केट में अगर मैं इस चैनल को थोड़ा एक्सटेंड करूं तो बाइंग के लिए जैसा मैंने बताया कि यहाँ तक का टारगेट रह सकता है आपका। तो बहुत इजी मार्केट होती है, लेकिन आपको थोड़ा सा इन चीजों में टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, चार्ट रीडिंग में कि चार्ट कौन से पैटर्न रिपीट कर रहा है बार बार। ठीक है, ये हमारी बात हो गई डेली और वीकली की। अब इंट्राडे में क्या कर सकते हैं, मंडे को हम उसकी बात कर लेते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और इन सबको रिमूव करते हैं। देखो इंट्राडे में जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि इंट्राडे में कभी भी आप ये मत सोचो कि आज मैं, अगर आपको अपने माइंड को थोड़ा सा ट्रेन करना पड़ेगा कि आप इंट्राडे ट्रेडर बनना चाहते हो, पोजिशनल ट्रेडर बनना चाहते हो। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप दिमाग में रखो कि अगर आपको 100 पॉइंट मिल रहे हैं दिन के निफ्टी में, तो आपके लिए बहुत ज्यादा है। सारा खेल क्वांटिटी का होता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले मेरे को इमीडिएटली 15 मिनट के चार्ट पे एक मेरे को यहाँ पे बॉटम रेंज दिख रही है, एक मेरे को यहाँ पे अपर रेसिस्टेंस दिख रहा है। तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आई थिंक काफी इजी मार्केट हो जाएगा। कहाँ सेल करेंगे, अब यहाँ पे देखो नॉन स्टॉप रैली आ रही है मार्केट में। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको सेफ लेवल भी बताऊंगा, एग्रेसिव लेवल बताऊंगा। सेफ लेवल क्या है, सेफ लेवल है कि आप इसके नीचे ट्रेड करोगे। ये लेवल क्या है 15,928, यहाँ से 150 पॉइंट नीचे होगा, लेकिन यहाँ से आपको वेट करना पड़ेगा काफी सारा। एग्रेसिव बंदा अगर कोई सेल करना चाहता है वो कहाँ सेल करेगा, आप ये वाली कैंडल देख रहे हो, ये वाली कैंडल, इसके लो के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो। इसका लो क्या है 15,000, एक मिनट गाइस, 15,990, 998, तो 15,990 के ऊपर आप सेल कर सकते हो।
एक मिनट, 5990 के आसपास आप सेल कर सकते हो। आपका टारगेट क्या रहेगा इस केस में? एग्रेसिव के लिए सेफ आप 928 तक ही जाओगे। आपका टारगेट यहाँ पे सीधे 928 के आसपास आ जाएगा, जैसे थोड़ा सा ऊपर ये वाला जो स्विंग है 950 तक, 50 पॉइंट आपको यहाँ मिल जाएंगे। लेकिन जो अगर सेफ ट्रेडर है, सेफ ट्रेडिंग करना चाहता है कोई, तो वो 928 के नीचे ही करे। और उसका टारगेट क्या रहेगा? उसका टारगेट रहेगा सीधा फर्स्ट ये वाली जो कैंडल है 886। 886 क्यों? यहाँ पे देखो काफी स्टॉप लॉसेस हिट होंगे। और अगर दूसरा टारगेट ये जो बॉटम है, अगर मार्केट को नीचे ही जाना है तो मार्केट कहीं ना कहीं 868 870 के आसपास जरूर आएगा इनका स्टॉप लॉस करने। उस केस में ये जितने भी बायर्स हैं ये सब ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है, अब बाइंग की बात कर लेते हैं। ये अभी मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मार्केट मान लो यहाँ पे मार्केट बंद हुआ 16,052, 15,998 के नीचे ही खुला, तब तो आप कुछ कर नहीं सकते 98 एग्रेसिव वाले, तब तो आपको 928 का वेट करना ही पड़ेगा। अगर मार्केट 928 के आसपास ही खुला तो थोड़ा देखना, क्योंकि 16,052 से 150 पॉइंट मार्केट ऑलरेडी गैप डाउन खुल रहा है, तो पहले एक रिट्रेसमेंट आने देना, उसके बाद नीचे जाए तब सेल करना। या यहाँ पे अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है तो आपको मैंने बताया कि बाइंग के पैटर्न्स क्या होते हैं, या तो आपको यहाँ पे कोई हैमर मिले, या यहाँ पे कोई एक रेड कैंडल बनी उसको ग्रीन ने इंगल्फ कर दिया, इस तरह के पैटर्न्स मिलते हैं, तो आप यहाँ पे भी ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी ले सकते हो गैप फिलिंग तक के टारगेट के लिए। ठीक है, अब बाइंग की बात कर लेते हैं। अब देखो बाइंग मार्केट बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइक रेसिस्टेंस पे है 16,070, और यहाँ पे मेरी फेवरेट कैंडल बी बनी है। अगर मार्केट गलती से भी यहाँ कहीं फ्लैट ओपन हो गया इसके आसपास 16,050 के आसपास, और ये लो टूटा इस वाली कैंडल का 16,044, इमीडिएटली सेल कर देना आंख बंद करके, सीधा 15,998 पहला टारगेट, 15,928 दूसरा टारगेट होगा। क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है, जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि ये जो शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल होती है, जो कि रैली के बाद बनती है और रेसिस्टेंस पे बनती है, ये सेटअप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे अगर मार्केट कहीं भी 16,050 के ऊपर ओपन हो गया और इसके लो को तोड़ता है, इसका लो क्या है 16,044, 16,040 के नीचे आप आराम से शॉर्ट कर सकते हो, लाइक 15,990 और 15,928 तक का टारगेट आपका रहेगा सेलिंग में। बाइंग कैसे करेंगे अब देखो मार्केट एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है हमें 16,200, कितना दिखा रहा है 16,215, 16,215 कहां पर है 16,215 कहीं देखो काफी ऊपर आ रहा है मार्केट में। ये देखो 16,215 ऑलमोस्ट आपका यहाँ पर एटलीस्ट यहाँ पे एक गैप के आसपास खुलेगा मार्केट, गैप भी फिल हो जाएगा। यहाँ पे एक रेसिस्टेंस भी है यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो यहाँ से मार्केट अगर मार्केट को ऊपर जाना है, अगर गैप अप ओपन होता है 215 के आसपास, तो मार्केट को ये स्विंग क्रॉस करना पड़ेगा जो कि है 250 का। और ये 250 का कौन सा लेवल है जो मैंने आपको वीकली पे दिखाया बाइंग का, 250 के ऊपर आप बाय कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो दिमाग लगाना होता है, 250 के ऊपर आपको सीधा इमीडिएट रेसिस्टेंस दिख रहा है 275 का, तो इंट्राडे के लिए आप 250 के ऊपर बाय तो कर सकते हो, लेकिन टारगेट अपना कहां तक रखोगे? सिर्फ सबसे पहला टारगेट होगा आपका 16,300 तक का, 16,300, दूसरा टारगेट 16,350, 50-50 पॉइंट प्लस करते जाना। वैसे तो गैप अप इतना हो जाएगा, तो सबसे पहले मैं हमेशा सोचता हूँ कि जब भी गैप अप हो मार्केट, अगर आपको पहले 5-10 मिनट में कोई भी बेरिश पैटर्न मिल जाए तो आप आराम से बेझिझक सेल करना, कोई भी हैमर मिल जाए, कोई भी शूटिंग स्टार मिल जाए, इस तरह की कैंडल मिल जाए। अगर मार्केट बाइंग में फ्लैट ओपन होता है तो इसके ऊपर हम बाय कर सकते हैं 16,070 के ऊपर, मतलब 16, यहाँ पे मैंने आपको बताया एक तो अगर यहाँ पे आसपास खुला तो एक तो सेलिंग का लेवल आपका 998 है, जो सेफ है वो 928 के लिए ट्रेड करें, या एक जो बिल्कुल ही शॉर्ट ट्रेड होगा, अगर मार्केट 16,050-70 के ऊपर खुला और ये जो लो है इस कैंडल का शूटिंग स्टार का ये टूटेगा, तो आपके 998-928 तक के टारगेट रह जाएंगे। अब यहाँ से ऊपर चला गया मार्केट तो आप 16,070 के ऊपर बाय कर सकते हो। टारगेट आपके क्या रहेंगे? टारगेट आपके रहेंगे यहाँ तक के 16,135 तक के आपको टारगेट आराम से मिलेंगे। यहाँ पे हो सकता है फिर थोड़े बहुत सेलर्स आए, और अगर मार्केट जैसा दिखा रहा है गैप अप 215 के आसपास ही दिखा रहा है, जैसे मार्केट में जो हमें दिख रहा है कि नेगेटिव, तो आप 250 275 तक या तो जाने दो, 275 पे क्योंकि रेसिस्टेंस है, यहाँ पे भी एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे सकते हो, लेकिन 250 के ऊपर अगर आपको बाय करना है तो थोड़ा सा रिस्की ट्रेड होगा। टारगेट अपने 300 325 तक की रखना, उससे ज्यादा मत रखना। ठीक है, तो ये थी आज की एनालिसिस। ये इंट्राडे के में थोड़ा सा सिनेरियोस देखने पड़ेंगे आपको, क्योंकि इंट्राडे में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। फ्लैट खुल गया तो इजी होगा, गैप अप खुल गया तो 250 के ऊपर बाय तो करना, लेकिन काफी ऑलमोस्ट 170 175 पॉइंट ऊपर हो गया तो हो सकता है मार्केट पहले एक डिप मारेगा, डिप मार के फिर ऊपर जाएगा, थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना बाइंग के केस में। फ्लैट खुल गया तो कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों ये थी आज की एनालिसिस। मैंने जो सुपर ट्रेंड वाले सेटअप डाले थे, अगर गैप अप खुल गया तो वो बहुत अच्छी तरह काम करते हैं। जैसे कि आपको पता है R2 R3 के पास मेरे को रेड ट्रिगर मिला, मैं आराम से शॉर्ट कर सकता हूँ। वो आप वो स्ट्रेटेजी भी देख लेना, जो मैंने दोनों पार्ट डाल दिए, फ्राइडे को मैंने दूसरा पार्ट भी डाल दिया था। चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।